Hey guys, I'm Dr. Sharon and welcome to Neat Buddy. If you're new out here, do go and subscribe to our channel Neat Buddy, and you can follow us on Instagram at med.verse. Also, if you want to practice daily biology MCQs, we have another channel for that called Neat Buddy MCQs. You can subscribe that and solve daily biology MCQs as well. Diagram for the day, figure 20.2, diagrammatic representation of A, anatomy of a muscle fiber showing a sarcomere and B, a sarcomere. But before we start with the diagram guys, build up करते हैं. तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, मसल सेल्स हैं हमारे पास. जो मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं बहुत सारे आपस में मिलके मसल बंडल बनाते हैं. मसल बंडल कहो या उसको फेसिकल कहो, बहुत सारे फेसिकल आपस में मिलके मसल बनाते हैं. करेक्ट. अब मसल सेल्स के अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें मिलता है मसल सेल्स आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स. नाउ मायोफिब्रिल्स आर नथिंग बट फिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. फिलामेंट्स मेड ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो दैट इज योर मायोफिब्रिल. तो आज की पूरी कहानी मायोफिब्रिल की है. ठीक है, सो जब हम प्रोटीन्स बोलते हैं मायोफिब्रिल के, हमारे पास दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं मायोफिब्रिल में. एक होता है हमारा एक्टिन, एक होता है हमारा मायोसिन. ठीक है, यही हमारे जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन मिलके हमारा लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं. तो हमें पता है कि जो हमारा वॉलंटरी मसल होता है दैट हैज स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस मतलब ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड. सो दिस स्ट्राइएशंस की वजह से हम वॉलंटरी मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं. तो ये लाइट एंड डार्क बैंड इज बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. जो हमारा एक्टिन है इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. जो हमारा मायोसिन है इट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर. तो जब हम आइसोट्रोपिक बात करते हैं तो आइसोट्रोपिक से आई ले लो और इसको आई बैंड बोल दो. एनआइसोट्रोपिक से ए बोल ले लो और इसको ए बैंड बोल दो. ठीक है, इसी के साथ जो एक्टिन है ये पतला होता है, थिन होता है. जो मायोसिन होता है ये थिक होता है. तो इसको थिन एंड थिक फिलामेंट भी बोल दो. ठीक है, बिल्कुल नॉमेनक्लेचर की बात है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा नाम दे दिया, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन, इतना ज़्यादा नॉमेनक्लेचर दे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए बिल्डअप कर रहे हैं हम. ठीक है, अब इतना बैकग्राउंड अपने दिमाग में रखो एंड नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम. अब मैंने बोला, क्या बोला, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. तो बिल्कुल ये डार्क है, ये लाइट है, दिख रहा है हमको. ठीक है, अब मैंने बोला आई बैंड. आई बैंड क्या बोला, आइसोट्रोपिक बैंड. सो ये जो लाइट वाला है दैट इज योर आई बैंड, जो डार्क वाला है दैट इज योर ए बैंड, है ना. ठीक है, अब समझो इस बात को यहां पे कि जो ए बैंड है दैट इज मेड ऑफ व्हाट, मायोसिन. करेक्ट, अभी बताया मैंने आपको. आई बैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट, एक्टिन. ठीक है, सो इस डायग्राम से आई बैंड और ए बैंड तो क्लियर कर दिया हमने. अब आ जाओ लाइंस पे. तो वी हैव टू मेन लाइंस. वन इज योर जेड लाइन, another is your M line. Now what are these lines? These lines are nothing but attachments. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारे बैंड्स है, आई बैंड है, ए बैंड है, दीज आर प्रोटीन्स, सो इट कैन मूव फ्रीली अगर ये अटैच कहीं पे नहीं हुआ तो ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि मसल का जो मायोफिब्रिल जो हर जगह तैर ही रहा है, नहीं चाहते ना ये. तो हम चाहते कि उसको थोड़ा सा अटैचमेंट मिले कहीं पे. सो आई बैंड का अटैचमेंट इज नथिंग बट जेड लाइन एंड ए बैंड का अटैचमेंट इज नथिंग बट एम लाइन. सो यू कैन सी दिस जेड लाइन, सेंट्रल लाइन इज बिटवीन द आई बैंड. आई बैंड के बिल्कुल बीच में आ रखा है ये लाइन. सो दिस इज योर अटैचमेंट ऑफ आई बैंड कॉल एज द जेड लाइन. एम लाइन डायग्राम में दिखाया नहीं गया. एम लाइन ए बैंड के बीच में आता है ऐसे, जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं अभी. दिस इज योर एम लाइन. दिखाया नहीं गया बट इट इज प्रेजेंट. इट इज अ वेरी थिन लाइन. बोथ ऑफ दीज आर वेरी थिन लाइन. इतना समझ गए? आई लाइन समझ गए, जेड लाइन समझ गए, एम लाइन समझ गए, आई बैंड समझ गए, ए बैंड समझ गए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू जोन. व्हाट इज एच जोन? सो अगर आप डायग्राम को देखोगे, आई विल जस्ट क्लियर इट आउट थोड़ा सा. अगर आप डायग्राम को देखोगे तो हमारे पास आई बैंड है, हमारे पास ए बैंड है, लेकिन ए बैंड का थोड़ा सा पोर्शन हमारा आई बैंड ओवरलैप कर रहा है ना.
ए बैंड का थोड़ा सा पोर्शन जो आई बैंड ओवरलैप कर रहा है, या फिर मैं ये कहूँ जो मायोसिन को हमारा एक्टिन ओवरलैप कर रहा है, मायोसिन ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, मायोसिन ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। तो ओवरलैप करने के बाद बीच में जो पार्ट बच रहा है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, ओनली मायोसिन, दैट इज योर एच जोन। ठीक है, दैट इज योर एच जोन, जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, ये पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमने आई बैंड कवर कर लिया, हमने ए बैंड कवर कर लिया, हमने जेड लाइन कवर कर लिया, एम लाइन कवर कर लिया और एच जोन भी कवर कर लिया। सो नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज सार्कोमेयर। सो व्हाट इज सार्कोमेयर? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सार्कोमेयर इज नथिंग बट इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है सार्कोमेयर, कोई सेल नहीं है सार्कोमेयर, अलग सा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सार्कोमेयर इज जस्ट अ पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइंस जो कि कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। सो सार्कोमेयर हैज बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, इट हैज एच जोन, इट हैज ए बैंड एंड आई बैंड, दोनों पार्ट से आधा आधा आ जाएगा। तो यहां से आधा आई बैंड आएगा, यहां से आधा आई बैंड आएगा। सो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमेयर कहते हैं एंड इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस डायग्राम गाइज। अगेन मैंने ये चीज़ ओवर एम्फसाइज करके आपको इसलिए बताई है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आ गए, ए आई एच एम जेड, बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट आने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए ये बिल्डअप करके मैंने आपको बताया। और ये समझना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, नेक्स्ट डायग्राम तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स का है, उसके बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का आएगा जहाँ पे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, that diagram, if you want to understand, you need to understand this diagram कि what actually is sarcomere, I band क्या है, A band क्या है, attachments कहाँ पे है। ठीक है, so that is all for this diagram guys. If you find it helpful, do share it with your other friends and NEET aspirants as well. And if you have any doubts regarding this diagram, you can let us know in the comment section. And if you want me to help you out in any other form, you can let us know that in the comment section as well. Thank you guys for watching. Bye bye.